हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके बीच आर एस अग्रवाल के जो अनुपात समानुपात का जो शेष प्रश्न है 37 से आपके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं प्रश्न को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 से। इतना का अनुपात x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 है। कल समझाया गया था, कल के वीडियो में ये बताया गया था पार्ट 3 अनुपात समानुपात के पार्ट 3 में कि इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर होता है। ये बताया गया था, ये दोनों का गुणनफल बराबर होता है, बताया गया था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 4/1। तो फिर 1 से इसमें गुना करते हैं और 4 से इसमें गुना करेंगे कि नहीं, तो वैसे भी होगा। तो इसके लिए एक लाइन क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो हम एक लाइन क्यों बढ़ाने जाए, हम सीधा डायरेक्ट क्यों नहीं गुना कर ले। 4 से गुना कर 1 से गुना करेंगे इसमें तो x प्लस वाई अब बराबर 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4x घटाओ 4y। अब आप बताइए 4x 4y है माइनस 4y, ये नहीं आएगा तो क्या होगा, प्लस 4 5y। 4 गो y या 1 गो y, कै गो y 5y आई 4 गो x प्लस x से नहीं जाके क्या होगा, तो 4 गो x में से 1 गो x घटेगा, कै गो x बचेगा 3x कि ना। यानी x अनुपात y बराबर क्या है, क्या आप में से कोई बता सकता है। x का हो जाएगा 5, y का हो जाएगा 3, तो x का 5 और y का 3। ये क्यों हो जाता है, ये समझने के लिए आप पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं आप समझ रहे हैं ना आप लोग। अब x y का तो हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे। x का मान 5 5 25 और y का मान 3 25 9 25 और 9 34 25 9 34 34 34 34 34 कौन हो सकता है, जल्दी बोलिए। ये हो सकता है कि ना। 34 का गुणनक में से 17 ही तो है, यही तो हो सकता है। 34 के अलावा ये हो सकता है, इसमें तो 34 का पहरा में नहीं है, ये तो नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ये उत्तर हो गया। ऐसे 34 अनुपात। अब देखिए ये कितना है 50 25 और 3 तिहाई 9 16 17 दूनी 34 8 दूनी 16 आ गया। तो ये बनेगा। इसे क्या समझ में आया है कि फिर से बताया जाए। आइए इसको देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 38 37 था। 38 और 39 को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग बनाएं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उसका वीडियो बना के आपके बीच डालूंगा तत्काल, क्योंकि उस एक ही जैसे थे इसलिए उसको छोड़ रहा हूं। अब 40 नंबर ये प्रश्न है, हालांकि ये अभी उसी तरह के हैं। ये 37 है। देखिए x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 4/1। इस तरह इसको हल किए तो x y का अनुपात 5:3 आया है। तो ठीक इसी प्रकार ये है कि नहीं। तो इसको ये कैसे बनेगा, आरी तिरछा गुना कर लिया जाए। 6 चौका 24 और माइनस 6 5 30 भी बराबर 1 से गुना करेंगे 4a प्लस 5b होगा ना इतना। अब देखिए डायरेक्ट काम 24 है 4a है तो क्या होगा, घटबे ना करेगा, तो ये हो जाएगा 20a
और ये -30b, अब +5b इधर आएगा तो -35b हो जाएगा। चाहे उधर भेजेंगे तो माइनस उधर जाके +30b, तो +30b या 5b, 35b कट जाएगा। 5 चौका 20, 50, 5 सते 35। a अनुपात b बराबर a का हो जाएगा 7, a का हो जाएगा 7 और b का हो जाएगा 4, 7:4। ये हो गया इसका उत्तर। आइए, ये प्रश्न संख्या 41 है। ये प्रश्न संख्या 41 है, इसको देखते हैं। लुप्त पद क्या होगा? 42। वाह, 42 होगा। बनाते हैं क्या? अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो x मान ले, यहाँ कुछ भी नहीं है तो x मान ले। 6/x अनुपात का मतलब वही होता है ना, असमानुपात का मतलब होता है बराबर 5/35। कटने वाला है तो कटा दीजिए। 7 एकम 7, 7 पचे 35, ई हो 5 सते 35 कि ना। 7 1 से कम x, अब बराबर 6 सते 42। यहाँ क्या होगा? 42। तो जो भी ऑप्शन होगा 42 वो होगा आंसर। कै नंबर में है? कै नंबर में है? सी नंबर में। तो इतना क्यों करने जाए? इतना क्यों करने जाए? आपको तो पता होता है ना कि ये जितना गुना इससे है उतना ही गुना इससे ही होना चाहिए। ये इससे ये कितना गुना है तो इससे भी यह 7 गुना होगा। तो 7 7 42 खटाक, जो सी नंबर जय नंबर में होगा उत्तर। समझ में आया? ये ऐसे बनेगा। एक क्वेश्चन 42 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका ये मान जो है रियल मान है। ए, बी और सी का रियल मान है। तीनों का योग 14 है। रियल योग है, अनुपातिक योग नहीं है, रियल योग है। और ये इसका अनुपात दिया हुआ है। हमें सी का मान निकालना है। हाँ, सी का मान निकालना है हम लोगों को, सी का मान निकालना है। तो देखिए, ऐसे हम जान रहे हैं कि ये इसका और इसका अनुपात है। तो अगर हम जोड़ेंगे a + b जोड़ b + c जोड़ c + a, अलग हम कोष्ट देते भी हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 7, 6 जोड़ 7 जोड़ 8 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एगो ए, एगो ए, दूगो ए, एगो बी, एगो बी, दूगो ए, दूगो बी या दूगो सी बराबर 21। 2 कॉमन लेंगे तो a + b + c। 2 कॉमन लेंगे, 2 कट जाएगा, ये बचेगा, प्लस से प्लस में भाग देंगे, +2 कट जाएगा, b बचेगा, प्लस से प्लस में भाग देंगे, +2 कट जाएगा, c बचेगा, बराबर 21। यानी कि a + b + c बराबर 21/2, यानी कि 10.5। a + b + c का मान हो गया 10.5। ये कौन मान है? ये अनुपातिक मान है। ये ए, बी, सी के तीनों के योग का अनुपातिक मान है। ये तीनों का अनुपातिक मान है। कहाँ कटेगा? तो आप देखिए ना, ये वही तो हम बता रहे हैं कि ये जो है, ये मान 14 जो है अनुपातिक मान नहीं है, रियल मान है। और ये हम कौन से मान को है रखें? अनुपातिक। यानी ए, बी, सी का अनुपातिक मान इतना है जबकि रियल मान इतना है। यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना है? 10.5 का वैल्यू है 14। a + b + c 10.5 है ना, तो ऐसे इसका रियल मान इतना है। तो एक की वैल्यू कितना होगा? 14/10.5। हमें निकालना है b + c। b + c का जो मान होगा अनुपातिक मान, उसका वैल्यू निकाल लीजिए। b + c का वैल्यू निकाल लीजिए। और b + c का जो वैल्यू होगा उसको इसमें से घटा देंगे तो किसका बच जाएगा? c का बच जाएगा कि नहीं? तो b + c, b + c यही ना है, b + c, b + c, b + c का कितना है?
7 है, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 का मान, 1 का मान इतना है, तो 7 का मान 10.5 गुने 7, दशमलव के बाद 0 कट गया, 15 सते 75 है, 15 उसके बाद 15 9 135 पूरा पूरी नहीं कट रहा है ना। नहीं कटने का कारण है, यहाँ पर नहीं कटने का कारण है क्योंकि ए बी सी, देखिएगा ए बी सी में बी ए बी का मान न रखना था हमको, ए बी का न मान निकालना था। तो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान कितना है? 6 है ना। ए बी का वाला मान न रखना था हमको, ए बी वाला। तो एक 10.5 की वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू इससे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा। तो अब किसका वैल्यू निकालना है? किसका वैल्यू निकालना है? 6 का। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 6 ना है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 10.5, दशमलव के बाद एक अंक है, 0 डालेंगे, दशमलव खत्म, गुने 6। 6 से इसमें भाग लगेगा क्या? 5 से तो लग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 21 मरतबे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 7 चौका 28, 4 तिहाई 12। गलत हो गया क्या? देखिए 10.5, 10.5 का वैल्यू हो जाएगा 14। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा कम, 14/10.5। तो कै का वैल्यू निकालना है? बी प्लस सी, ए प्लस बी निकालेंगे ना। ए प्लस बी का मान कितना है? 6 है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14/10.5 के बाद 10.5 दशमलव के बाद एक 0 दशमलव खत्म, गुने 6, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 8 किसका मान आ गया? नहीं, 8 आया बी और ए और बी का मान। ए और बी का मान 6 है ना। तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई? यानी ए और बी का मान कितना आ गया? 8। ए और बी की वैल्यू कितनी थी? ए और बी की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। तो 6 का वैल्यू रियल में कितना आया? 8। तो 14 में से 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा? सी का मान 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार और समझते हैं, एक बार और समझते हैं। एक बार और, ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, ये तीनों का योग कितना है? 21। तीनों का योग ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस सी, सी प्लस ए, इसकी योग कितना हो जाएगा? दोनों 3 21। अब कै गो ये हो जाएगा? ए गो ए, 2 गो ए प्लस 2 गो बी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो अब प्लस 2 गो सी, 21। 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस बी प्लस सी बराबर 21। ये समझ में आया है कि ना? दोनों में है, तीनों में है, कॉमन ले लिए तो 2 से 2 कट गया, ये बचेगा। प्लस से प्लस में भाग दिए प्लस, 2 से 2 कट गया, बी बच गया। प्लस से प्लस में भाग दिए प्लस, 2 से 2 कट गया, सी बच गया। अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21/2 का मतलब हो गया 10.5। 10.5 रियल मान नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का रियल मान 14 है, ये अनुपातिक मान है। अब इसमें से बी, ए प्लस बी के मान को घटा देंगे, ए प्लस बी के मान को घटा देंगे तो सी का हो जाएगा कि ना?
तब a प्लस बी का रियल मान ये 6 तो है नहीं, a प्लस बी का रियल मान तो नहीं है, ये कौन मान है? तो रियल मान निकालेंगे। तो रियल मान निकालेंगे 10.5 का रियल मान है 14, तो एक का रियल मान होगा 14/10.5 है। तो इसलिए a प्लस बी 6 है, a प्लस बी 6 है, तो 6 का रियल मान दशमलव कटा दीजिए 21 पचे 28 पचे 7 3 21 7 चौका 28, तो 3 4/3 गुने 6, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। ए और बी का मान कितना हो गया? ए और बी का मान कितना हो गया? ए प्लस बी का 6 था, 6 का वैल्यू कितना है? 8 है, तो 8 घटाइए इसमें से कितना बचेगा? 6 उत्तर होगा। अब हम समझते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आई? इसमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। पहले का 12 हो गया, दूसरा का 14 हो गया, ये हो जाएगा समानुपात 24। अब अनुपात ये निकालना है, तो x मान लेते हैं, x मान लिया जाए तो ये 12/14 अब बराबर 24/x कट जाएगा। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 चौका 24, ऊपर से ऊपर भी कटता है, 6 चौका 24, ऊपर से ऊपर भी कटता है, ऐसे से ऐसे भी कट जाता है, नीचे से नीचे भी कट जाता है। तो ये हो जाएगा 1 से कम x अब बराबर 7 चौका 28। चतुर्थ अनुपात कितना होगा? 28 होगा आंसर। चतुर्थ अनुपात 28 होगा। 21 एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, ये 12 हो गया, अनुपात 14 समानुपात 24 अनुपात चतुर्थ अनुपात x, चतुर्थ अनुपात x, तो ये हो गया 12/14 बराबर 24/x कट जाएगा। 12 कम 12, 12 दूनी 24 हो गया, तो 1 से कम x अब बराबर 14 दूनी 28। चतुर्थ अनुपात 28 हो गया। जा प्रश्न संख्या जो 44 था, भूल से वीडियो ऑफ ही रह गया है, उसका वीडियो नहीं हो पाया है, लेकिन वह जिस तरह 43 था उसी तरह 44 भी था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर को देखिए, इसमें 16-24 का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात निकालना है। हम सब जानते हैं कि कोई भी अनुपात समानुपात कितने पदों में होता है? समानुपात 4 पदों में होता है। समानुपात 4 पदों में होता है। तो समानुपात 4 पदों में होता है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए ये कोई भी अनुपात 4 गो संख्या में होता है। एक 16 हो जाएगा, अनुपात 16 अनुपात फिर 24 और तीसरा नहीं है, तीसरा तृतीय अनुपात निकालना है, तो समानुपात इसी को डबल कर दीजिए, इसी को डबल कर दीजिए 24 एक ई अनुपात हो गया x। इसको हम लोग इसी तरह बनाते हैं। तृतीय अनुपात जब भी निकालना हो तो इसी तरह बनाएंगे। 16/24 अब बराबर 24/x, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24 और कितना मरतबे? 12 मरतबे, तो 1 से कम x अब 12 तिहाई 36, तृतीय अनुपात 36 होगा। ऐसे इसका सूत्र भी होता है तृतीय अनुपात का। तृतीय अनुपात निकालने का कोई सूत्र भी होता है। सूत्र भी इसका होता है b² बटे ए, तृतीयानुपाती बराबर तृतीयानुपाती बराबर b² बटे ए। तो b कितना है? 24, तो 24 गुने 24 अब बटे ए कितना है? 16, 8 दूनी 8 तिरका 24, 8 दूनी 16, 12 तिहाई 36। तो
तो तृतीय अनुपाती का सूत्र ये है, लेकिन सूत्र परीक्षा में दिमाग से गायब हो सकते हैं, इसलिए हमको मेथड जो होता है वह दिमाग में रखना होगा ताकि भूले नहीं। तो ये इस तरह का बनता है, इसको दिमाग में सब कुछ रख लें। छियालीस नंबर प्रश्न है, 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती निकालना है। इसको देखिए, इसका हम यहाँ बना रहे हैं, इसका इधर बना रहे हैं। 6 और 54 का मध्य अनुपाती निकालना है। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है कि इसमें मध्य का अनुपात निकालना है, बीच का निकालना है, बीच का निकालना है। तो पहल का हो जाएगा 6 अनुपात, ये हो जाएगा x समानुपात, फिर x अनुपात 54 ये होगा। मध्य अनुपाती निकालने के लिए ये होगा, देख लीजिए। मध्य अनुपाती निकालने के लिए बीच का दोनों x हो जाएगा, दोनों x हो जाएगा। तो 6 अब बटे x अब बराबर x बटे 54, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अब बराबर 54 गुने 6। अब x कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 9 और छक 54, इसका जोड़ा हो रहा है। तो 9 का वर्गमूल 3 है, 2 गो 6 है तो एगो 6, 6 तिरका 18 आंसर। मध्य अनुपाती ये हो गया। ऐसे मध्य अनुपाती का जो सूत्र होता है, मध्य अनुपाती का सूत्र होता है मध्य अनुपाती बराबर √AB। तो √A कितना है 54 गुने B 6, तो फिर इसका भी आएगा उतना ही, ऐसे होगा। इसको एक बार और देखा जाए क्या, इसको एक बार और देखा जाए, इसको एक बार और देखा जाए। देखिए ये मध्य अनुपाती है ना, तो ये 6 हो गया और बीच में दोनों x ही होगा। अनुपात 54, 6 बटे x बराबर x बटे 54, तो ये हो गया x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर। आई 54 गुने 6 है, 54 गुने 6 है ना, तो 54 गुने 6 x निकालेंगे स्क्वायर, इधर रूट बनेगा 9 छक 54। 9 का वर्ग हम जान रहे थे, तो 9 छक 54 गुने 6, 9 का वर्गमूल 3 और 6 का 6 का 6, 6 तिरका 18 आंसर। तो इसको 48 नंबर के पहले था 47 नंबर प्रश्न, 47 को 46 की तरह सेम था, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया है। अब इसको हम देख रहे हैं, ये प्रश्न को सबसे पहले हम लॉन्ग विधि से बनाएंगे, फिर आप उसको सेकेंडों में बनाएंगे शॉर्ट विधि से, एकदम सेकेंड में आप पलक झपकते आप उसको उत्तर दे सकते हैं उसका। तो आइए सबसे पहले लॉन्ग विधि को देखते हैं, माने कौन विधि बनाना श्रेष्ठकर होगा, कौन विधि बनाना मतलब आपको लगेगा कि अच्छा है। पहले उस सभी लॉन्ग विधि शॉर्ट विधि सबको जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन प्रत्येक पद में कौन से छोटी सी संख्या जोड़े कि वह इस अनुपात में हो जाए, इस अनुपात में हो जाए। 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो जाए। तो हम क्या जोड़ रहे हैं, उसमें क्या जोड़े, बोलिए क्या जोड़े। 7 बटे 13 है ना, इसमें छोटी से छोटी संख्या हम x जोड़ दिए, तभी कितना हो जाएगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा। कौन से छोटी संख्या जोड़े, तो कौन से छोटी संख्या जोड़े, x। दोनों पद में सभी प्रत्येक पद कह रहा है ना, तो प्रत्येक पद में 2x और x जोड़ दिए, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको सरल करेंगे, गुना करेंगे, 13 दूनी 26 प्लस 2x, आई 3 सते 21 प्लस 3x। अब देखिए ये 26 में से 21 घटेगा, 26 में से 21 घटेगा 5, इधर आएगा तो घटबे न करेगा, और 3x प्लस 2x एने जाके क्या होगा 2 गो x प्लस 2 3 है x है, तो प्लस इधर जाके 1 गो x का मान कितना आया 5, यानी कि 7 बटे 13 प्रत्येक पद में 5 जोड़ेंगे,
7 5 12, 13 5 18, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, 2/3, 2:3 हो जा रहे हैं कि नहीं? सबसे छोटी संख्या 5 जोड़ने पर 2:3 हो जा रहे हैं कि नहीं? तो एक ये विधि हो गया, एक ये विधि हो गया, और दूसरा विधि पर चर्चा करते हैं। देखिए शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, 7:13। देखिए इससे ही कई गो ज्यादा है, इससे ही कई गो ज्यादा है, 6 गो ज्यादा है, इससे ही 6 गो ज्यादा है, तो 2:3 में 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए, 6 तिरका 18, इससे ही कई गो ज्यादा है? 5। आंसर 5 जोड़ेंगे तो यह इस अनुपात में हो जाएगा। ये एक बार और समझते हैं, एक बार और समझते हैं। 7:13, क्या इसमें क्या जोड़ना है, इसके प्रत्येक पदों में क्या जोड़ना है कि हो जाएगा 2:3। तो इसमें अंतर कितना का है? 6 का अंतर है। अंतर कितने का है? 6 का है। तो इसमें 6 से दोनों में 6 से गुना करेंगे। ये अंतर 6 है तो 6 से दोनों में गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिरका 18। अब देखिए इसमें कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो उत्तर हो गया 5। 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। समझ लिए? तो एक ये विधि हो गया जो शॉर्ट विधि है। इससे बचना है तो फिर इसको अपनाना पड़ेगा। देखिए ये 49 नंबर है, इसमें प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें? तो प्रत्येक पद में हम जोड़ रहे हैं x, प्रत्येक पद में जोड़ रहे हैं x जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। अब गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 x, 4 तिहाई 12 प्लस 4x, आई हो जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस 3x कि ना? तो 4x में से 3x घटेगा ना, इधर आएगा तो ये गो x है। अब 15 + 12 उधर जाएगा तो -12, 15 में से 12 घटेगा 3 आएगा, तो 3 आएगा इस तरह भी। और 3:5 और 3:4, इससे ही कितना ज्यादा है? इससे ही कितना ज्यादा है? 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 से गुना कर दीजिए। इसमें 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 2 से गुना किए हैं। इसमें 2 से गुना करने पर इससे ही कई को ज्यादा आया? 3, तो 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। हो गया उत्तर। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूं, फिर आगे इसके अगले पार्ट में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।